विजय त्रिवेदी सर, तो आज मिल गया राजस्थान को भी मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़, फिर अगले दिन मध्य प्रदेश और फिर राजस्थान। क्या ये मालूम है कि जो दिखता है वही बिकता है? ऐसा कुछ प्रोजेक्शन हो गया, यहां से टोन एंड टेनर 24 का सेट हो गया, या फिर कोई और? नहीं, बिल्कुल साफ है। जिस तरह से सरकार बनी है तीनों राज्यों में और जिस तरह का एक मैंडेट मिला है भारतीय जनता पार्टी को, वो भी अपने आप में टोन सेट करने के लिए काफी है, दिखाई देने के लिए, समझने के लिए, अगर हम समझे तो उसमें कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला और खास तौर से उन उम्मीदों से आगे जो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही थी और कांग्रेस जिसको एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, उससे भी ज्यादा बेहतर तरीके के नतीजे आए। और फिर उन्होंने अपनी सोशल इंजीनियरिंग का जो एजेंडा है, फिर आप जो कहेंगे, फिर शायद गोपाल जी नाराज हो कि बात करने में अलग है कि जाति कितनी तरह की होती है, नहीं होती मुझे नहीं पता, 4 तरह की होती है, 40 तरह की होती है, लेकिन जाति के बिना, कि बहुत सुंदर सुंदर नाम है ना विद्वानों के, क्या होता है विद्वानों के पास बड़े खूबसूरत शब्द होते हैं, आप जैसे विद्वान हैं, कि जब कोई दूसरा करे तो जाति की गणना होती है, जाति की बात होती है, जातिवादी बात होती है, आप करें तो सोशल इंजीनियरिंग होती है। आप एक एसटी को, आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाए, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। दूसरे राज्य में ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाए, ये भी बहुत अच्छी बात है। तीसरे राज्य में एक अपर कास्ट को बनाए, एक महिला को बनाए, एक पिछड़े को बनाए, ये भी अच्छी बात है। लेकिन क्यों बना रहे हैं? अगर आप जाति मानते ही नहीं तो फिर बना लेते जिसको भी बनाना है। लेकिन आपने सोशल इंजीनियर, और ये बहुत अच्छी बात है कि हिंदुस्तान की राजनीति में आप चाहें ना चाहें अब ये हिस्सेदारी आपको देनी पड़ रही है। ये बर्दाश्त नहीं होता हमको, ये स्वीकार नहीं है कि राहुल गांधी या नीतीश कुमार जी ने जातिगत जनगणना की बात कर दी। इस रास्ते पर, इस ट्रैक पर हम नहीं चलना चाहते, लेकिन रास्ता तब कोई बचा नहीं है हिंदुस्तान की राजनीति में और हिंदुस्तान के समाज में भी। जैसे त्यागी साहब तो बहुत विद्वान लोग हैं, त्यागी साहब के जाति, और आपने भी जहां से शुरू किया है, जाति तो सच्चाई है ना। नहीं, फिर कथनी और करनी में भेद है क्या विजय जी? करना वही है, कहने से डरना है, ऐसा? ये कथनी और करनी में फर्क नहीं है, ये पैकेजिंग में फर्क है। पैकेजिंग में फर्क है। जब आप अपने मंत्रियों का दावा करते हो कि 29 कैबिनेट मंत्री हैं, तो ये बता रहे हो ना आप क्या आप कर रहे हैं। ये जब आप बता रहे हो कि आपने मुख्यमंत्री ओबीसी बनाया है, ओबीसी आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया है, दलित राष्ट्रपति बनाया, तो इसका मतलब आप ये बता रहे हो कि हम वही सब कर रहे हैं। लेकिन ये पैकेजिंग हमारी डिफरेंट है, हम दूसरे पैकेजिंग के साथ आ रहे हैं और वो उन सब बातों का ध्यान रख रहे हैं कि पिछड़ा भी हो, दलित भी हो, आदिवासी भी हो, ओबीसी भी हो, महिला भी हो, सब चीजें हो। तो क्या ये विजय जी, क्या ये 80 और 20 का जो ऑलरेडी बायफर्केशन है बीजेपी के नजरिए से, ये इस 80 को इंटैक्ट रखने की कोशिश है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, आदिवासी, अगड़ा, पिछड़ा सब है, तो 80 इंटैक्ट रहे बाय हुक और बाय क्रोक? कोशिश उनकी पहली रहती है जब वो कांग्रेस के या नीतीश कुमार जी के उस एजेंडा पे नहीं आनी चाहती, जातिगत जनगणना या जातिवादी पूरी राजनीति को लेकर, तो उसका मतलब होता है कि जो हिंदू का अम्ब्रेला है वो उसको पकड़ने में आसानी होती है, वो यूनाइट रखता है 80% को। लेकिन ये त्यागी साहब जैसे बड़े विद्वान जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, उसमें से एक एक तीली निकालते जाते हैं। तो तीलियां सारी उसमें लगी हुई है, वो उन तीलियों को अपने साथ रखना चाहते हैं ताकि वो पूरा एजेंडा उनके पास 80% रहे। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों का ध्यान नहीं रख रही, ओबीसी का ध्यान नहीं रख रही, दलितों का ध्यान नहीं रख रही, उसने सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया है। लेकिन ये एक एक चीज को जोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है ना। तो मैं विजय जी अंतिम रिमार्क के लिए, मैं 2024 के अंतिम कंक्लूडिंग रिमार्क के लिए आपके पास आऊंगी। केसी त्यागी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। केसी त्यागी जी, इधर तो सब है भाई 80%, आप अगर 1931 का 52% भी लेकर चल रहे हैं, तो क्या ये विनिंग कॉम्बिनेशन में तब्दील हो रहा है क्या? नहीं, हमारा तो 66% आया बिहार में। लेकिन मैं गर्मा जी दूसरी बात अपने नौजवान साथी से कहना चाह रहा हूं जो एलजेपी के हैं। विनीत जी, मैंने कम से कम 40 साल रामविलास पासवान जी के साथ गुजारे हैं और मैं दलित सेना के मंचों पे भी रहा हूं। और जो आज हम लोग कर रहे हैं और कह रहे हैं, ये रामविलास पासवान की भाषा थी। और इतना ही नहीं, जुडिशरी में भी आरक्षण होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होना चाहिए, समझे नहीं। उनके जो भाषण में आपको भिजवाऊंगा, उन्होंने कहा एम्बेसडर कितने हैं, हमारे कितने बताइए, जज कितने हैं, हमारे कितने बताइए, आपने आईएफएस कितने हैं, हमारे बताइए। तो रामविलास पासवान को तब
जातिवादी कहा जाता था। अब जब हम यही सारे सवाल ट्रिब्यूट के तौर पर उठा रहे हैं रामविलास जी के लिए, आप कह रहे हैं हम तो आधी बात मानते हैं, आधी बात नहीं मानते। अगर रामविलास पासवान केसी त्यागी जी बाध्यता समझनी पड़ेगी, अब एनडीए का हिस्सा है, सबसे मुकर होती।